बीकानेर राव जैत सिंह का इतिहास राव लूणकरण के ज्येष्ठ पुत्र जैत सिंह थे। अपने पिता लूणकरण के युद्ध में मारे जाने पर यह बीकानेर के राव हुए। जब ढोसी नामक स्थान में पिता के मारे जाने का समाचार राव जैत सिंह के पास बीकानेर पहुंचा तो उसी समय उसने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उधर बीदावत उदयकरण के पुत्र कल्याणमल ने बीकानेर पर अधिकार करने की लालसा से शीघ्र ही बीकानेर की ओर प्रस्थान किया। परंतु इसी बीच जैत सिंह ने गढ़ तथा नगर की रक्षा का समुचित प्रबंध कर लिया और कल्याणमल के आते ही उससे कहलाया कि वापस लौट जाओ। कल्याणमल ने इसके उत्तर में कहलाया कि मैं शोक प्रदर्शन करने के लिए आया हूं। परंतु जैत सिंह ने कल्याणमल के इस कथन पर विश्वास नहीं किया। इस पर कल्याणमल ने वहां से लौट जाने में ही बुद्धिमानी समझी। इसके बाद जिन व्यक्तियों ने राव लूणकरण को धोखा दिया था उनसे बदला लेने के लिए 4 अक्टूबर 1527 को राव जैत सिंह ने अपनी सेना द्रोणपुर पर चढ़ाई करने के लिए भेजी। कल्याणमल सेना का आगमन सुनते ही द्रोणपुर से भागकर नागौर के खान के पास चला गया। तब जैत सिंह ने द्रोणपुर की गद्दी पर बीदा के पौत्र सांगा को बैठा दिया। इसके बाद जैत सिंह ने बीकानेर के कमांडर सांगा को एक सेना देकर सिंघाणकोट की ओर जोहियों के विरुद्ध भेजा, क्योंकि उनमें से बहुत जोहियों ने उसके पिता लूणकरण को धोखा दिया था। इस आक्रमण में सांगा को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई और जोहियों का सरदार तिहुणपाल लाहौर की तरफ भाग गया। इसके बाद जैत सिंह ने अपने भांजे सांगा कछवाहा की सहायता की थी। जैत सिंह की बहन बालाबाई आमेर के राजा पृथ्वीराज को ब्याही गई थी। राजा पृथ्वीराज के देहांत के बाद उनके पुत्र रत्न सिंह और सांगा में अनबन हो गई, जिससे सांगा आमेर छोड़कर बीकानेर में अपने मामा जैत सिंह के पास आ गया। सांगा को आमेर से कोई जागीर वगैरह नहीं मिली। तब उन्होंने अपने मामा जैत सिंह से अर्ज करके उनसे सैनिक सहायता मांगी। जैत सिंह ने एक सेना तैयार करके अपने भांजे सांगा के नेतृत्व में आमेर भेजी। आमेर पहुंचकर बीकानेर की सेना ने करमचंद नरूका को मारकर और आमेर के बहुत से भाग पर अधिकार कर लिया। सांगा ने आमेर के सिंहासन पर विराजमान रतन सिंह से युद्ध करना उचित नहीं समझा और अपने लिए सांगानेर नामक अलग नगर बसाकर वहीं रहने लगा। इसके बाद सांगा को अपना अधिकार दिलाकर बीकानेर की फौज वापस लौट गई। राव जैत सिंह ने जोधपुर के राव गांगा की सहायता भी की थी। कहते हैं कि जब राव सूजा जोधपुर की गद्दी पर थे तब मारवाड़ के सभी बड़े बड़े सरदार राव सूजा के बड़े पुत्र वीरम से अप्रसन्न रहते थे। इसलिए राव सूजा के मरने पर सभी सरदारों ने वीरम के स्थान पर राव सूजा के द्वितीय पुत्र बाघा के पुत्र गांगा को जोधपुर का राव बना दिया। परंतु वीरम और उसका छोटा भाई शेखा अपने भतीजे गांगा को जोधपुर की गद्दी पर बैठा देख अप्रसन्न हो गए और विद्रोही बन बैठे। तब राव गांगा ने पहले वीरम और उसके साथी मेहता रायमल को मार डाला। इसके बाद शेखा अपने साथी हरदास राठौड़ से मिलकर जोधपुर पर अधिकार करने का प्रपंच रचने लगा। तब गांगा ने अपने काका शेखा से सुलह करनी चाहिए, परंतु शेखा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो बस जोधपुर का राव बनना चाहता था। इस पर राव गांगा ने बीकानेर के राव जैत सिंह से सहायता मांगी ताकि वो शेखा को मारकर शांति स्थापित कर सके। राव जैत सिंह के पास राव गांगा का संदेश पहुंचते ही वह अपनी सेना सहित जोधपुर पहुंच गए। उधर शेखा ने नागौर के सरले खान से सहायता मांगी। नागौर की सीमा पर के 200 गांव मिलने के वादे पर सरखेल खां और उसका पुत्र दौलत खां एक विशाल फौज के साथ शेखा की मदद के लिए रवाना हुए और उन्होंने बिराई गांव में डेरा किया। राव गांगा ने एक बार वापस अपने काका शेखा से संधि करने का प्रयत्न किया, परंतु शेखा ने इस बार भी ध्यान नहीं दिया। अगले दिन दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और बीकानेर और जोधपुर की सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि शेखा और सरले खान की सेना के पैर उखड़ गए। युद्ध मैदान में राव गांगा ने अपने धनुष से एक तीर छोड़ा जो खान के महावत को लगा। फिर राव जैत सिंह और उनके सैनिकों ने मिलकर खान के हाथी को घेर लिया और खान को पकड़ लिया। खान के पकड़े जाने के साथ ही सारी यवन सेना भी रणक्षेत्र छोड़कर भाग गई। शेखा की पराजय हो गई और नागौर के खान का सारा सामान बीकानेर की फौज का हाथ लग गया। राव गांगा को विजय दिलाने के बाद राव जैत सिंह अपनी फौज के साथ वापस बीकानेर लौट आए।
इसके कुछ समय बाद ही बाबर के भाई कामरान ने बीकानेर पर चढ़ाई कर दी और राव जैत सिंह को युद्ध के लिए ललकारा। कहते हैं कि बाबर की मृत्यु होने पर उसका राज्य उसके पुत्रों में विभाजित हो गया, जिनमें से कामरान ने लाहौर को अपने अधिकार में कर लिया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उस समय तक उत्तरी भारत के सभी छोटे बड़े राज्य मुगलों के अधीन हो गए थे। केवल राठौड़ों का राज्य ही ऐसा बच रहा था जिसकी स्वतंत्रता पर आंच नहीं आई थी। तब कामरान ने एक बड़ी फौज के साथ मारवाड़ की ओर मुख मोड़ा। सतलज नदी को पार करके भटिंडा तथा अबोहर के बीच से होकर मुगल सेना ने पहले भटनेर पर चढ़ाई कर उसे घेर लिया। भटनेर उन दिनों खेतसी राठौड़ के अधिकार में था। मुगलों ने खेतसी पास अधीनता स्वीकार कर लेने के लिए दूत भेजे, परंतु वीर खेतसी ने अधीनता स्वीकार नहीं की और युद्ध करने के लिए अपनी सेना को तैयार किया। तीरों और तोपों की वर्षा करते हुए जब मुगलों ने गढ़ की दीवार पर चढ़कर अंदर प्रवेश करना प्रारंभ किया, तब खेतसी ने द्वार खोल अपने राजपूत वीरों के साथ मुगलों पर टूट पड़ा और लड़ता हुआ मारा गया। फलस्वरूप भटनेर के गढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। इसके बाद भटनेर को विजय कर कामरान की फौज बीकानेर की ओर रवाना हुई, जिसकी सूचना राव जैत सिंह को मिल गई। बीकानेर पहुंचकर मुगलों ने अधीनता स्वीकार करने का पैगाम राव जैत सिंह को भेजा, परंतु राव जैत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और युद्ध करने का निर्णय लिया। फिर कामरान ने अपनी सेना सहित तलहटी में प्रवेश किया। जैत सिंह ने इतनी बड़ी सेना का सामना करना अभी उचित नहीं समझा और वहां से वह दूर हट गया ताकि अच्छा अवसर देखकर मुगलों पर आक्रमण कर सके। इसी बीच मुगलों ने बीकानेर के गढ़ पर अधिकार कर लिया था, परंतु जैत सिंह भी चुप नहीं बैठा रहा। जैत सिंह ने एक बड़ी सेना मुगलों का सामना करने के लिए एकत्र कर ली। फिर अपने चुने हुए 109 वीर राजपूत सरदारों तथा सारी की सेना के साथ उसने रात्रि के समय मुगलों की सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया। राठौड़ों द्वारा किए गए इस आक्रमण में मुगलों के पांव उखड़ गए और जो भी मुगल राजपूतों की तलवार के सामने आ रहा था उसको काटा जा रहा था। राठौड़ों के इस प्रबल हमले का सामना मुगल सेना नहीं कर सकी और मैदान छोड़कर लाहौर की ओर भाग खड़ी हुई। इस प्रकार राव जैत सिंह की सूझबूझ और अपने युद्ध कौशल से मुगलों को मार भगाया और युद्ध विजय कर लिया। इसके बाद राव मालदेव ने बीकानेर पर चढ़ाई की। जब राव गांगा जोधपुर के राव थे, तब जोधपुर राज्य का अधिकांश भाग उनके हाथ से निकलकर केवल 2 परगने जोधपुर और सोजत ही उसके अधीन रह गए थे। यह बात उसके बड़े पुत्र मालदेव को खटकती थी और वह अपने पिता को मारकर गद्दी पर स्वयं बैठना चाहता था। पहले तो मालदेव ने जहर देकर अपने पिता राव गांगा को मारने का प्रयत्न किया, परंतु जब वह इसमें असफल हो गया, तब एक दिन मौका पाकर झरोखे पर से नीचे गिराकर राव गांगा को मार डाला और स्वयं जोधपुर की गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठते ही उसने सैनिक अभियान शुरू कर दिया और नागौर, सिवाना आदि स्थानों को विजय कर अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उसने बीकानेर पर अधिकार करने के लिए कुंपा और पंचायण की अध्यक्षता में एक बड़ी सेना भेजी। इस पर राव जैत सिंह ने एक बड़ी फौज मालदेव के विरुद्ध तैयार की। बीकानेर की फौज के डेरे साहिबा गांव में हुए। बीकानेर के गढ़ की रक्षा हेतु जैत सिंह ने महेश दास सांखला और भेलू व चाकू आदि के ठाकुरों को रक्षा का दायित्व सौंपा। राव जैत सिंह ने युद्ध से पहले ही अपने ज्येष्ठ पुत्र कल्याणमल को सिरसा भिजवा दिया था ताकि मालदेव युद्ध विजय कर लें तो वह शेरशाह की सहायता से बीकानेर पर पुनः अधिकार कर ले। अब मालदेव और जैत सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राव जैत सिंह अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और मालदेव का बीकानेर पर अधिकार हो गया। अब विजयी मालदेव ने बीकानेर नगर में प्रवेश किया और 4 दिन बाद बीकानेर के गढ़ पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने कुंपा और पंचायण को बीकानेर का भार सौंप स्वयं जोधपुर चला गया। राव जैत सिंह के 13 पुत्र थे। उनमें से ज्येष्ठ पुत्र कल्याणमल ने शेरशाह की सहायता से बीकानेर पर वापस अधिकार किया था। इसके अलावा जैत सिंह के एक पुत्र भीमराज के वंशज भीमराजोत बीका कहलाते हैं और श्रृंग के वंशज श्रृंगराजोत बीका कहलाते हैं।
राव जैतसिंह ने बड़े ही वीर योद्धा थे। जिस समय शासन की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ली थी, उस समय परिस्थिति बड़ी भीषण थी, क्योंकि विद्रोही सरदारों के किसी भी क्षण बीकानेर पर चढ़ आने की शंका विद्यमान थी। परंतु सतर्क जैतसिंह इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा था और उसने थोड़े समय में ही गढ़ आदि का ऐसा अच्छा प्रबंध कर लिया कि छापर द्रोणपुर के स्वामी कल्याणमल जब बीकानेर पर अधिकार करने की लालसा से आया, तब उसे निराश होकर लौटना पड़ा। जैतसिंह एक वीर और योग्य शासक होने के साथ ही युद्ध नीति का भी अच्छा जानता था। सदैव युद्ध के हर एक पहलू पर गंभीरता पूर्वक विचार कर लेने के बाद ही वह अपनी नीति निर्धारित करता था। प्रसिद्ध मुगल शासक बाबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र लाहौर के स्वामी कामरान की बीकानेर पर चढ़ाई होने पर जैत सिंह ने अद्भुत युद्ध चातुर्य का परिचय दिया था। कामरान की विशाल सेना को केवल वीरता से परास्त नहीं किया जा सकता था। जैत सिंह भी यह भली भांति समझता था। इस अवसर पर उसने बड़े धैर्य और चातुर्य से काम लिया। गढ़ खाली छोड़कर उसने पहले यवन सेना को भीतर बढ़ाने का लालच दिया, जिसमें वह फंस गई। फिर तो उसने उसे बुरी तरह हराकर भगा दिया और इस प्रकार अपने पूर्वजों की उपार्जित कीर्ति को और भी उज्जवल बनाया। उसके अन्य गुणों में उदारता, दूरदर्शिता और वचन पालन का उल्लेख करना आवश्यक है। जहां वह इतना कठोर था कि उसने सिंहासनारूढ़ होते ही अपने पिता के साथ धोखा करने वाले सरदारों को उपयुक्त दंड दिए बिना चैन नहीं लिया, वहां उसकी उदारता भी बहुत बड़ी थी। अपने भाइयों और अन्य संबंधियों आदि को अवसर आने पर उसने सहायता देने से कभी पैर पीछे नहीं हटाया। राव जैत सिंह ने अपने पिता के समान ही अपने राज्य के वैभव में अभिवृद्धि की। उसके समय में प्रजा हर प्रकार से सुखी और संपन्न थी।